मैडम लाउड बोलिए। मैडम आज जैसे हम लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, मिशन शक्ति मिशन प्रतिभा, तो दोनों तरह के कार्यक्रम आपने बहुत अच्छी तरह सारा हैंडल किया है, सारा मैनेज किया है। कृपा करके बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, कब से शुरू हुआ, थोड़ा सा इसका आउटलाइन बताइए और क्या क्या आपने किस हिसाब से आपने इसको आगे बढ़ाया। मिशन शक्ति 4.0 फोर्थ जो फेज़ है हमारा मिशन शक्ति का, उसके अंतर्गत ये मिशन प्रतिभाग हमने करवाया था, जिसमें हमारी पहल कम्युनिटी अवेयरनेस से लेकर कम्युनिटी एंगेजमेंट तक की थी, ताकि बच्चे जो हैं वो सिर्फ सुने ना, वो हमारे साथ प्रतिभाग करें पूरे कार्यक्रम में और वो नई नई चीज़ें सीखें। इस पूरे कार्यक्रम को हमने नवरात्रि के दौरान 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक चलाया था, जिसमें 15 स्लम एरियाज़ को चिन्हित करके वहाँ के बच्चों के साथ हम लोगों ने 6 ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी KNMA है, हमारी YSS फाउंडेशन है, सदर्ग है, चैलेंजर्स ग्रुप है, नारी प्रगति सोशल फाउंडेशन है और बैनर यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने मिलकर उन बच्चों को 6 दिन तक कार्यक्रम करवाए, जिसमें हमने सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए, बच्चों को आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया, उनको हमने CPR जो हमारी टेक्निक होती है, फर्स्ट एड की टेक्निक्स, इन सब के बारे में शिक्षा प्रदान की, ताकि बच्चे जो हैं इन सब के बारे में जानने के बाद हमारे साथ इंटरेक्शन करें और हम साथ में जो हमारी वुमेन सेफ्टी की विंग है उधर से भी ट्रेनर्स जाते थे और बच्चों को पोक्सो एक्ट और JJ एक्ट के बारे में जानकारी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान करते थे, ताकि बच्चों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिले और वो एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकें। मैडम ये जो 15 क्षेत्र आप बता रहे हैं, 15 स्लम क्षेत्र, तो आपने कैसे चिन्हित किए इनको, कहाँ कौन, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किस एरिया से आपने लिए? इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा के दोनों के ही स्लम एरियाज़ को इन्वॉल्व किया गया था, जहाँ पे भी 100 से अधिक घर हैं, जहाँ पे बच्चों की संख्या हमें 300 से 400 के बीच में मिल सकी, वहाँ पे हमने यह कार्यक्रम करवाया। और इसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप के आपने रखा था कुछ बेंच मार्क की, इस एज से इस एज तक बच्चों को हम लेंगे? इस पूरे कार्यक्रम में 10 से 18 वर्ष तक के बच्चों को हमने इंक्लूड किया था, साथ ही साथ उनके माता पिता भी उस कार्यक्रम में आते थे और वो भी देखते थे कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं, और जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, दहेज प्रताड़ना है, इन सब के बारे में जो माताएं वहाँ आती थी उनको भी जानकारी मिली। तो इस बीच में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बच्चों के साथ, और आपको कैसा लगा कि बच्चों ने कितने मन से इस कार्यक्रम को में भाग लिया और कितना सीखे हो? जो बच्चे स्लम के हमने चिन्हित किए थे वो स्कूल में जाते हैं, परंतु उनको ये सब एक्टिविटीज़ करने का मौका इतना आराम से नहीं मिलता कि उन्हें सारा सामान प्रोवाइड कर दिया जाए। जैसे वो पेंट करना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से पेंट कर पा रहे हैं, अपने ख्यालों को कैनवस पर उतार रहे हैं, वो डांस करना चाह रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो कि काफ़ी अच्छा डांस करते थे, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पहले से भी रेडी कर रखी थी और वो दूसरे बच्चों को सिखा रहे थे। तो ये एक आपस में ही पूरा इंटरेक्शन हुआ है, बच्चों का भी, NGOs का बच्चों के साथ और पुलिस का NGOs और बच्चों के साथ। ये बहुत अच्छी बात है मैडम। एक चीज़ आपसे और पूछना चाहेंगे, इस कार्यक्रम को आप आगे कैसे लेके जाना चाहेंगे? क्या इसको आप कुछ मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली, कैसे आप इसको आगे देखते हैं? यस, हम लोग अभी नए वर्ष में मिशन प्रतिभाग का दूसरा चरण स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सोच रहे हैं कि बच्चों को 5-5 दिन तक की एक वर्कशॉप प्रोवाइड की जाए कि बच्चा एक दिन में आर्ट एंड कल्चर कर रहा है या एक दिन में डांस कर रहा है, एक दिन की सेल्फ डिफेंस क्लास कर रहा है, उसमें केवल उनको इंट्रोडक्शन मिल पाती है, परंतु वो सीख बहुत अच्छे से नहीं पाते। तो उन बच्चों को हम लोग एक 5 दिन की लंबी वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बच्चे अपना हुनर अच्छे से पहचान सकेंगे और उसमें आगे करियर भी बना सकेंगे। थैंक यू। जैसे आप देख सकते हैं, वी आर टॉकिंग टू DCP प्रीति यादव मैडम एंड kudos to Noida Police and especially to the team of Priti Yadav madam and her team. Thank you very much. उन्होंने स्लम बस्तियों में रहने वाले बच्चों में और महिलाओं के बीच में प्रोग्राम चलाया था, जिसको हमने खुद से चला गया। 6 स्लम्स एरिया को हमने टारगेट किया था, तो NGOs के माध्यम से, पुलिस के लोगों के माध्यम से इसमें हम लोगों ने अलग अलग कार्यक्रम चलाए थे। उसका मिशन का ध्यान आर्ट के प्रति अभिरुचि पैदा करने के लिए कुछ वर्कशॉप, स्किल मैनेजमेंट, स्किल ट्रेनिंग की हमने कक्षाएँ, सेल्फ डिफेंस के हमने क्लासेस चलाए, लॉ के बारे में, राइट्स के बारे में जो है अवेयरनेस राइट्स में, और इसका आज भी मिशन आप देख सकते हैं कि बच्चों को कहीं अपने जीवन उपयोगी कुछ
कौशल सीखे हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वो उसका यूज़ करेंगे। अगर हमारे से प्राप्त शिक्षा वो अपने माध्यम से किसी दूसरे बच्चे को भी दे पाते हैं तो हमारे इस मिशन का जो उद्देश्य है वो पूरा है। थैंक यू।